झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है। सदन में विभिन्न विभागों के अनुदान मांग पर कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव लगातार जनहित से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। सहारा इंडिया के निवेशकों को पैसा लौटाने और पीएचडी विभाग में 21 करोड़ रुपए के गबन के आरोपियों पर एफआईआर करने और अडानी पावर प्लांट में कथित तौर पर नियमों की अनदेखी कर जमीन का अधिग्रहण करने और स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिलने का मुद्दा उठाने के बाद अब प्रदीप यादव ने सदन में झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों में घंटी आधारित शिक्षकों के अस्थायीकरण की मांग उठाई। प्रदीप यादव का कहना है कि ये शिक्षक क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाई किया है, पीएचडी होल्डर है, पिछले 8-10 वर्षों से विभिन्न विश्वविद्यालयों में पठन पाठन में अपना सार्थक योगदान दे रहे हैं, इसलिए उनको अस्थायी किया जाना चाहिए। इससे इन शिक्षकों को न केवल आर्थिक रूप से अस्थायित्व मिलेगा बल्कि सरकार को भी इनके अनुभव का अच्छा लाभ मिलेगा। मंगलवार को प्रदीप यादव ने यह मांग उठाई। सोमवार को पोड़ैयाहाट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि झारखंड के यूनिवर्सिटीज में शिक्षकों की भारी कमी है। सरकार ने अतीत में विश्वविद्यालयों में तात्कालिक जरूरत के हिसाब से 700 घंटी आधारित शिक्षकों की बहाली की थी। उस नियुक्ति प्रक्रिया में तमाम मानकों का पालन किया गया था। इनमें से अधिकांश शिक्षकों ने पिछले 8-10 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी है। इन 700 शिक्षकों में से 90% लोग झारखंड के स्थानीय निवासी हैं, नेट क्वालिफाई किया है, पीएचडी होल्डर है। ये लोग जेपीएससी द्वारा परिभाषित तमाम अर्हताएं पूरी करते हैं। ऐसे में हमारी मांग है कि इन शिक्षकों को अस्थायी किया जाए। प्रदीप यादव ने कहा कि हमने सुना है कि सरकार ने यूनिवर्सिटीज में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की अधियाचना झारखंड लोक सेवा आयोग को भेजी। मैं ये जानना चाहता हूं कि तमाम अर्हताएं पूरी करने के बाद भी इन 700 शिक्षकों का अस्थायीकरण क्यों नहीं किया जा रहा है। जवाब में मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि यह नीतिगत फैसला है। तब तात्कालिक जरूरतों के हिसाब से अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति की गई थी। अन्य विभागों में भी वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति की गई। मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार का मानना है कि अस्थायी नियुक्तियों के लिए नागरिकों को स्वस्थ प्रतियोगिता का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। यदि हमने उन 700 घंटी आधारित शिक्षकों को सीधी नियुक्ति दी तो यह स्वस्थ प्रतियोगिता के मानकों का उल्लंघन होगा। उन्होंने कहा कि हम प्रदीप यादव की चिंता से सहमत होते हुए नियुक्ति में इन घंटी आधारित शिक्षकों को उनके अनुभव के आधार पर वेटेज देने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि इन शिक्षकों ने जो सेवाएं दी हैं उनका सम्मान करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि समायोजन स्वस्थ प्रतियोगिता की परंपरा में घातक साबित होगा। साथ ही मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने यह भी कहा और साथ में जानकारी दी कि विभाग ने 2416 पदों पर अस्थायी नियुक्ति के लिए जेपीएससी को अधियाचना भेज दी। प्रदीप यादव ने कहा कि विभाग द्वारा जेपीएससी को भेजी गई अधियाचना में कहीं भी इन घंटी आधारित शिक्षकों को प्राथमिकता देने का जिक्र तक नहीं किया गया है। यदि ऐसे बाद में किया जाता है तो इस आधार पर विवाद होगा कि विज्ञापन जारी करते समय ऐसी व्यवस्था तो नहीं थी। ऐसे में कोई अभ्यर्थी कोर्ट जा सकता है। प्रदीप यादव ने कहा कि जब ये शिक्षक सारी अर्हताएं पूरी करते हैं तो समायोजन में समस्या कहां है। उन्होंने कहा कि मेरे पास 5 राज्यों के उदाहरण हैं जहां घंटी आधारित शिक्षकों का समायोजन किया गया है। प्रदीप यादव ने दावा किया कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम में घंटी आधारित अनुबंधित शिक्षकों को अस्थायी किया गया है। सुदीव्य कुमार सोनू ने प्रदीप यादव के सवाल के जवाब में कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर विधायक जी की चिंता से सहमत हूं, लेकिन नीतिगत फैसलों में व्यक्तिगत राय या समझ मायने नहीं रखता। हम स्वस्थ प्रतियोगिता के पक्ष में हैं। अधियाचना में हम जेपीएससी को प्राथमिकता दिए जाने की शर्तों से अवगत कराएंगे। इन 700 शिक्षकों को उनके सेवाकाल, अनुभव और अर्हता के आधार पर छूट दी जाएगी। सुदीव्य कुमार सोनू ने यह भी आश्वासन दिया कि इन शिक्षकों को उम्र संबंधी छूट भी दी जाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सीधी नियुक्ति करने से गुणवत्ता प्रभावित होती है। स्वस्थ प्रतियोगिता से गुणवत्तापूर्ण प्रतिभागी मिलते हैं। जवाब में प्रदीप यादव ने कहा कि इसका मतलब सरकार ने बगैर गुणवत्ता परखे ही इन 700 शिक्षकों की नियुक्ति कर ली थी। क्या मंत्री यह कहना चाहेंगे या चाहते हैं कि पिछले 10 वर्षों में विभिन्न विश्वविद्यालयों में छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलती? प्रदीप यादव ने कहा कि यह समस्या 75% तक सुलझा हुआ है। सरकार यदि 25% और आगे बढ़े तो मामला पूरा सुलझ जाएगा।
प्रदीप यादव ने कहा कि इन शिक्षकों के समायोजन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, ये लोग सारी अहर्ताएं पूरी करते हैं। गौरतलब है कि झारखंड में उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी एक गंभीर समस्या है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस पर चिंता जाहिर कर चुका है। प्रदेश के 2 पूर्व राज्यपालों द्रौपदी मुर्मू और रमेश बैस ने तो यहां तक कहा था कि बिना शिक्षकों के विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया जा रहा है। 12 जून 2023 को दैनिक हिंदी अखबार हिंदुस्तान में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2012-13 में झारखंड के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रति 48 छात्रों पर एक शिक्षक थे, लेकिन 2018-19 में 73 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक ही रह गए। अब अनुमान है कि झारखंड में प्रति 100 छात्रों पर केवल एक शिक्षक है। हाल ही में हिंदी दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक रांची यूनिवर्सिटी के मातहत आने वाले 4 कॉलेजों में नामांकित 3000 से ज्यादा विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक मौजूद नहीं। उपरोक्त आंकड़ों और तथ्यों को देखकर समझ आ सकता है कि पड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने अपनी ही सरकार से कितना जरूरी और गंभीर सवाल किया है। देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन सरकार इस मुद्दे पर कितना सकारात्मक कदम उठाती है। तो मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, जाने से पहले महज एक छोटी सी बात ये कि झारखंड के शिक्षा व्यवस्था कितनी लचर है, ये बात कहने की आवश्यकता नहीं है। आप भलीभांति जानते हैं। इर्द गिर्द के अपने सरकारी विद्यालयों को देख लीजिए, स्थिति या यूं कहें कि हकीकत आपको पता चल जाएगी। संभवतः पता होगी भी, क्योंकि आप भी ग्रामीण झारखंड से आते हैं और हम भी, यानी हमारा घर गांव भी, देहात भी ग्रामीण में ही बसता है, ग्रामीण अंचलों में ही बसता है। तो हमने तो बहुत नजदीक से, बहुत कायदे से देखा है सरकारी स्कूलों की व्यवस्था। आप देखकर बताइए और यह भी बताइए कि आपकी इर्द गिर्द जो विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों में जो शिक्षकों की भारी कमी है, उससे जो सरकार जूझ रही है, उसके बीच में जो प्रदीप यादव ने सदन में मांग उठाई है, समायोजन का जो मुद्दा उठाया है, उस मुद्दे में कितनी जाने। क्या वाकई सरकार को इस पर कोई गंभीरता से विचार करना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नई तरीके से फिर से प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए? आपके जो भी विचार हैं, मैं कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को बाकी अन्य लोगों तक शेयर भी करें। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं नीरज, खबर लिखा है हमारे प्रिय साथी सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।